नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा लोगों को कई और भी रियायतें दी गई हैं और इन्हीं रियायतों की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आएगा। 50 दिन से ज्यादा का वक्त लोग घरों में काट चुके हैं। ऐसे में बाजार खुलेंगे तो लोग खरीदारी के लिए भी निकलेंगे। हालांकि इसमें भी कुछ एहतियात बरतने होंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। टैक्सी, ऑटो से सशर्त आवाजाही हो सकेगी। पटरी दुकानदार अपना काम शुरू कर सकेंगे। लॉकडाउन में जो शादियां रुक गई थी, 20 बारातियों के साथ उन शादियों को भी मंजूरी मिल गई है। किसी भी अच्छे अवसर पर मिठाई की बेहद जरूरत महसूस होती है। ऐसे में फीकी पड़ी मिठाई की दुकानें भी एक बार फिर से मिठास आपके जीवन में लौटाएंगे, घोल पाएंगे। फैक्ट्रियां खुलने से रुका हुआ काम शुरू होगा। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अगर किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन होना है तो वो भी हो सकेगा। खिलाड़ी घर पर बैठे बैठे बोर हो गए तो वो भी अब स्टेडियम में जाकर पसीना बहाते हुए दिखाई देंगे, तो स्टेडियम में जाकर वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अब बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं कि लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है, अब इस बदले हुए लाइफस्टाइल में आपको जीना कैसे। हमारे साथ डॉक्टर जागृति शुक्ला जी जुड़ी हैं, काउंसलर हैं। तो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं सहर नकवी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले डॉक्टर जागृति, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और आप बताएं लोगों को, चूंकि अब लाइफस्टाइल काफी बदलेगा क्योंकि इतने दिन वो घरों के भीतर रहे, अब बाहर निकलेंगे, तो किस तरह का लाइफस्टाइल अब उनको अपनाना चाहिए। देखिए राजीव जी, लॉकडाउन 4 में हमें बहुत सारी रियायतें मिल गई हैं जो कि मिलना ज़रूरी भी थी। इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि ये लड़ाई जो कोरोना के साथ है ये थोड़ी लंबी है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद होके हमारी अर्थव्यवस्था और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्टेड हो रही थी। तो लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अभी अपनी लाइफस्टाइल में नहीं लाने चाहिए क्योंकि अभी भी वो खतरा टला नहीं है। और कोरोना के अगर हम देखें टोटल पेशेंट्स तो वो बढ़ रहे हैं और हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी हमें लेने होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम काफ़ी कुछ अभी दिमाग में ये रखें और जो भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेटेड वे में करें। और जैसे अगर हमें बाहर निकलना है और बहुत ज़रूरी है, अभी भी आप प्लीज़ इसेंशियल्स चीज़ों के लिए ही निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी है, ये मत सोचिए कि लॉकडाउन में रियायत इसलिए मिली है कि आप घूमें फिरें, क्योंकि इससे आप अभी भी संक्रमण का खतरा है। और बाकी आप अपना जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी सरकार हमें गाइडलाइंस दे रही है, जो नॉर्म्स बता रही हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें चलना चाहिए। एक चीज़ आपसे राजीव जी कहना चाहूँगी कि हम हर चीज़ पुलिस प्रशासन और सरकार पर डाल देते हैं कि वो नहीं देख रहे हैं। और लेकिन हमारी जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन रहें और सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर करें, क्योंकि खतरा सिर्फ इससे ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सरकार, पुलिस या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें होगी। आम जनता को तो ये कहीं पर जो समझाया जा रहा है वो हमें हमारी सुरक्षा के लिए ही समझाया जा रहा है। तो लाइफ स्टाइल में चेंज ज़रूर लाइए, जब ज़रूरत हो तो बिल्कुल निकलिए, सारे प्रिकॉशंस के साथ निकलिए। और बाकी ये 2-2.5 महीने में हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से घर में जीना सीख गए हैं हम लोग और सारी चीज़ें हमारे घर में ही मुहैया करा दी गई हैं। जी, मैं सहर नकवी जी अब आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अब लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। लॉकडाउन से पहले जो जिंदगी थी, लॉकडाउन के बाद वो जिंदगी बदलेगी और जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव बदलेगा लोगों का। जी, बिल्कुल। लॉकडाउन से लोगों पे असर तो हुआ है राजीव जी, कि लोग पहले जैसे मानसिकता नहीं रह गई है। इतने दिनों के बाद घर से निकले हैं तो कुछ एक सेलिब्रेट सा सोचेंगे कि नया हो गया है, कुछ जैसे कि कुछ त्यौहार सा हो गया है। लेकिन इसके लिए एक तैयारी करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए कि लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। जागरूक हों लोग और कोरोना के प्रति होशियारी से बाहर निकलें और सारी चीज़ों को जिस तरह मार्केट कर रहे हैं, सारी व्यवस्था तो ये जो कोरोना से करी गई है सरकार की, उसका इस्तेमाल करें। मास्क वगैरह है, इसका ज़रूरी है इस्तेमाल आज की लाइफ में। पहले जैसी ज़िंदगी अब हमारी नहीं रह गई है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए लोगों को। पहले की ज़िंदगी में हम यूँ ही निकल जाते थे बाहर, लेकिन अब जो है ये पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही है, केवल हमारा देश ही नहीं लड़ रहा है। तो इसमें प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्थानीय लोग जो होते हैं, नेता वगैरह हैं या फिर स्थानीय बुज़ुर्ग लोग हैं या मानंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं,
उनके थ्रू और जागरूकता फैलानी चाहिए, ये मेरा मानना है। लोग अब जो कर रहे हैं वो पहले जैसी ज़िंदगी सोच के थोड़ा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। बाज़ार खुलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाज़ार बंद होने से लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे और इतने दिन से बंद बंद एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन से महसूस कर रहे थे कि लग रहा था कि कैसी ज़िंदगी हो गई है हमारी, हम कैसी दुनिया में आ गए हैं। अब जो खुला है लॉकडाउन, तो खुशी तो लोगों में बहुत है, लोग खुश हैं और अब मार्केट बाज़ार खुल के पहले जैसी रौनकें आ रही हैं, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये ज़िम्मा गवर्नमेंट का भी जाता है और हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम खुद सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति अगर किसी के भी टच में आ जाता है तो दूसरे लोगों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका हमें ख्याल रखना होगा। सरकार हमें मास्क लगाती नहीं फिरेगी, हम खुद मास्क लगा के चलेंगे और सारी सेफ्टी लेंगे। हैंड सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलना चाहिए। इसके बाद मार्केट में हम जाते हैं, ज़रूरत के समय ही जाएं और ज़रूरत के समय पूरी होकर ज़रूरत सामान लेके वापस आ जाएं। हम इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब कोरोना उनसे दूर नहीं है, उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ऐसे में वो एहतियात बरतेंगे तो कोरोना दूर रहेगा, एहतियात नहीं बरतेंगे तो कोरोना उनको गले लगा लेगा। डॉक्टर जागृति, क्या आपको भी लगता है कि अब लोग अगर घर से बाहर निकलें तो उनको रणनीति और पूरी प्लानिंग के तहत निकलना चाहिए? जी राजीव जी, बिल्कुल रणनीति के तहत और प्लानिंग के साथ निकलना चाहिए। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए, या जो भी हमारे ओर से प्रशासन से आ रहा है कि 2 व्हीलर पे कितने लोग अलाउड हैं, 4 व्हीलर्स पे कितने लोग बैठ सकते हैं, और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स रखें, और सबसे ज़रूरी है कि अगर आवश्यकता है तो ही घर से निकलें। क्योंकि हम एक मेंटल सेट की लॉकडाउन खुल गया है और मतलब अब सारी हमारे ऊपर से पाबंदियां हट गई हैं। तो अभी तक हम आपको बताएं कि अभी तक जब लॉकडाउन में रियायतें नहीं थी तो वो कहीं पर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट था हमारे ऊपर, जो नियंत्रण था वो बाह्य था, बाहर से था। लेकिन अब हमको वो नियंत्रण अपने अंदर से या इंटरनल कंस्ट्रेंट खुद पे लगाना होगा। और जिस तरह से हम कहते हैं कि परिवार ही समाज की यूनिट होती है या इकाई होती है, तो अगर हर परिवार इस बात का ध्यान रखेगा तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही जल्दी हम इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और पूरी तरह से त्यौहार को मना पाएंगे। अभी त्यौहार मनाने का समय नहीं आया है राजीव जी, अभी थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक, यानी कि उत्सव के तौर पे लोग ना लें, अगर घरों से बाहर निकलें तो इतने खुश ना हो कि आपको आज़ादी मिल गई। मैं आपके पास आना चाहूँगा मैम नकवी जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर लेंगे, लेकिन इस बीच में अब सवाल ये उठता है, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब लोग बाहर निकलें, अब ऑटो रिक्शा का वो इस्तेमाल करेंगे या दूसरी चीज़ों का वो इस्तेमाल करें, तो कैसे वो इसका इस्तेमाल करें? जी, देखिए, ऑटो रिक्शा एक सबके पास कार नहीं है और सबके पास व्यवस्थाएं नहीं है ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से पालन हो सके। जो लोग मजबूत हैं, सक्षम हैं, तो वो तो अपने कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। बाइक में अकेले सिंगल जा सकते हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा, इसका निचला तबका जो है, वर्ग है, एक नीचे लोग होते हैं और जिनके पास थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो वो उनको तो इस्तेमाल करना ही करना है। रिक्शा है, ऑटो है, टैक्सी है, ऐसा साधन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ा सा मेंटेन होने में परेशानी आएगी उनके लिए। तो उनको में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि जब निकलें तो जैसे पूरे रिक्शे में बुक करके निकलें, या फिर एहतियात ऐसा बरतें कि सैनिटाइज़र लेके साथ में चलें, मास्क वगैरह साथ में लगा के चलें। ऑटो में क्योंकि ज़्यादा लोग भर जाते हैं और रिक्शे में भी ज़्यादा लोग भर जाते हैं। मार्केट में बहुत भीड़ होती है और मार्केट करते समय दूर दूर खड़े होकर मार्केट करें, क्योंकि दुकान पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहले जैसे था कि इकट्ठा हो सके ये सारा सामान खरीदते थे लोग, अब उनको ये एहतियात बरतना होगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अलग अलग कुछ दूरी पे खड़े होकर वो सामान खरीदें, मार्केटिंग करें। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अचानक से लॉकडाउन खुला है, लोग सोचेंगे हम एकदम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कोरोना ने अभी हमें आज़ादी नहीं दी है पूरी तरह, और कोरोना से हम आज़ाद नहीं हुए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और अभी ख़तरा हमारे सर से टला नहीं, ख़तरा मंडरा रहा है, केस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, इस चीज़ से डर तो लगता ही है। इसके प्रति बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है हमें और हमारे समाज को। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको साथ लेके चलें, और जब सवारी करें तो उसका भी बहुत ध्यान रखें कि मास्क ज़रूर होना चाहिए फेस पे हमारे। यानी कि 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है उसको लोगों को भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर जागृति, अब लोग घरों से निकलेंगे, अपने ऑफिसेज जाएंगे,
तो लाइफस्टाइल में चूंकि बदलाव होगा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि टिफ़िन किस तरह का लेकर जाएं, किस तरह का खाना लेकर जाएं। अब ये गर्मियों का भी मौसम है, तो कैसी डाइट वो लें कि जो लाइफस्टाइल है उनका कोरोना के प्रति इम्यून सिस्टम भी उनका बेहतर होता जाए और इस दौर के लिए वो उचित भी हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज ही लॉकडाउन 4 में होम डिलीवरी को खाने की भी छूट मिली है कि आप रेस्टोरेंट्स में बैठ के नहीं खा सकते, लेकिन बाहर से खाना मंगा सकते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे, ज़रूर जनता से कहेंगे कि इसमें एहतियात बरतें। और रही बात अपने डे टू डे लाइफ के फूड या लंच ले जाने का, तो हरी सब्जियां जो हमारी सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, और उनको लें। और पानी और स्पेशली जो लिक्विड डाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। इस समय बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, नींबू है, बेल का शरबत है, इस तरह की जो लिक्विड डाइट है उसको बढ़ाएं। और बाकी जो हमारा सीजनल जो सब्जियां आ रही हैं और फल आ रहे हैं उनको खाएं, और कोशिश करें कि बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड करें। और एक चीज़, क्योंकि हमें अब ये छूट मिली है बाहर निकलने की, तो हम सब ये जानते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में हम चाहें कि हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस या एक कोई कंट्रोलर लगे, ये संभव नहीं है। तो हमारे युवाओं को भी आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं देख रहे हैं तो ये पुलिस की ही सिर्फ जिम्मेदारी है। वहाँ पे जो और लोग हैं वो भी ये मेंटेन करा सकते हैं या एक दूसरे को ये बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि कहीं पर ये इस लड़ाई को लड़ने में आपस में एकजुटता लोगों में बढ़ी है, लोग एक दूसरे से जुड़े हैं ज़्यादा। तो असली जो अभी तक हम कोरोना वॉरियर्स जो थे उन पर जो पुष्प वर्षा किए या हमने उनके लिए तालियां बजाई, हमने उनको डिफरेंट तरह से ऑनर करा, असली समय अब है उन्हें ऑनर करने का कि हम उनकी तकलीफ को कम करें और अपना खुद ही संयमित व्यवहार करें। यानी कि इंसान और तो इंसान के बीच में जो दूरियां आ गई थी वो भी घटेंगी और प्रेम एक बार फिर से उनके बीच में आ गया। उनको एहसास हो गया है कि दूरियां कितनी मजबूरियां थी। सर नकवी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने अभी भी जिक्र किया कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब इन बढ़ते केसेस के बीच में, जबकि बीते कुछ 12 दिनों में 50,000 के करीब ये आंकड़ा बढ़ा है, तो आपको लगता है कि इस तरह की रियायत दी जानी चाहिए थी? जी, रियायत तो बहुत ज़रूरी थी राजीव जी, क्योंकि इतने दिनों से लोग बंद थे और लग रहा था कि लगभग 2 महीने को होने को आए हैं कि जो सारी चीज़ें बंद थीं। ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी, ऐसा कि अब जैसे नॉर्मल वे में हमारी लाइफ नहीं आ सकती है, तो ये नॉर्मल सी फीलिंग्स, थोड़ा अच्छा फील तो हो ही रहा है लोगों को कि अब हम नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके लिए बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का ख़तरा हमारे सर से नहीं टल रहा है और लोग अभी इस चीज़ का शायद कम ध्यान रखें कि हम एकदम से आज़ाद हैं, अब हम बिल्कुल टहल सकते हैं। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं इससे थोड़ा भय तो कोरोना का बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है। और लोग बिहेवियर में बहुत, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहेवियर लोगों का। अभी जब लोग बिहेवियर करेंगे तो वो बाहर बिल्कुल एक दूसरे से ऐसा सोचेंगे कि आपस में ही हम जंग लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग आपस में प्रेम व्यवहार और एकता को बनाकर ही चलें और झगड़ा लड़ाई कोरोना को लेके ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चक्कर में लोग, ऐसा है कि एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोग सोच रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपस में ना कहीं कोरोना को लेकर लड़। इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि केस यही समझाना पड़ेगा कि देखिए इसलिए ये मेंटेन की जा रही सोशल डिस्टेंसिंग कि कोरोना एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन में रियायतें बहुत ज़रूरी थीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद चल रहे थे लोग, घरों में लोग सोच रहे थे कि हम एकदम कैद हो चुके हैं। तो इसके लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है ये जो खुला है। और अब जो है, अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सरकार ने हमारे प्रति जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल, आपको अपने स्तर पर अब जिम्मेदारी जो है निभानी होगी। डॉक्टर जागृति, सरकार ने हमारे प्रति जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल, अब हमें जिम्मेदारी निभानी है। डॉक्टर जागृति, चूंकि बदलाव लाइफस्टाइल में किस तरह का इसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पहनावे में भी किस तरह का बदलाव आना चाहिए कोरोना के इस दौर में, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हैं, शरीर का कई भाग खुला रहता है, तो ऐसे में क्या पहनावे में किस तरह का बदलाव आ सकता है या पहनावा बदलना चाहिए कुछ लोगों को कि कवर करके रखें खुद को, या दूसरा कुछ आपको लगता है?
जी राजीव जी, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए पहनावे में। और वैसे भी आप देखिए हमारा जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। तो हम आम तौर पे जब कोरोना नहीं था तो भी गर्मियों में देखते थे कि लोग ग्लव्स पहन के पूरा मुंह ढक के और निकलते थे सड़कों पे। और वैसे भी दिन दोपहर के टाइम लोग कम निकलते थे। तो अब भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है उनको। आप तापमान से बचने की कोशिश करिए, गर्मी से बचने की कोशिश करिए, फुल स्लीव्स पहनिए, मुंह को ढक के रखिए मास्क से। तो आप खुद ही कोरोना से भी अपना बचाव कर सकेंगे। क्योंकि अगर जितना आपका ग्लव्स और ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप घर आएंगे आप उसको उतार के बाहर रखेंगे, तो मेरे ख्याल में जो आपका खतरा है कोरोना का वायरस का ट्रांसमिशन का, वो कम हो जाएगा। और दूसरा ये एक चीज़ है कि देखिए अगर हर व्यक्ति अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा तो मेरे ख्याल में बहुत सहजता से ये नियमों का हम पालन कर सकेंगे और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसके साथ हम एडजस्ट करते हैं। तो और एक सबसे ज़रूरी चीज़ बोलूँगी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे कोरोना का हो कि हमें हो ना जाए, या इतने हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशंस हैं या बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि स्ट्रेस कहीं पर हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी इम्यूनिटी, फिजिकल और मेंटल दोनों इम्यूनिटी बढ़ाने की। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए कि दबाव लेने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो सर नकवी जी, क्या आपको लगता है कि जो रियायत अब मिलेंगी इससे जो मानसिक दबाव लोग झेल रहे थे घरों के भीतर, या घरेलू हिंसा की जो घटनाएं थी वो बढ़ गई थी, वो इन रियायतों के बाद कम हो पाएगी क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे तो उनका व्यवहार शांत होगा? जब आपस में लोग घरों में रह रहे थे तो खटपट होती है हर घर में। अब जब लोग बाहर जाएंगे तो खुश भी हैं काफ़ी रियायत मिलने से। तो ये आपसी जो व्यवहार था लोगों का, ये चेंज होगा ज़रा। और आपसी बिहेवियर में बहुत चेंज आ गए थे। घरेलू हिंसाएं की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत बढ़ भी गए थे केसेस। और अब लगता है कि लॉकडाउन की वजह से अब हमें जो रियायत मिली है इससे कम हो जाएंगी ये चीज़ें। लोगों के चेहरों पे एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और आपने एक सवाल किया अभी कि पहनावे को लेकर, तो पहनावा तो बहुत ज़रूरी है। इस समय गर्मी के दिन है, लोग खुले कपड़े पहनते हैं ज़रा गर्मी में, जाड़े में तो ढक के रखते हैं अपने को। लेकिन इस समय हमें थोड़ा सा उसी तरह के कपड़े पहनना चाहिए जो कि ढके हों, हमें प्रोटेक्ट कर सकें। पीपीई किट पहनना ज़रूरी नहीं है, हर इंसान पीपीई किट पहन नहीं सकता है। तो हमें थोड़ा ढके कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करें कोरोना से। कोरोना सोच के हमें अब कपड़ों पे ड्रेसिंग सेंस तरह चेंज करना चाहिए। तो इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कपड़ों की, हम कोरोना से जंग में। कपड़े बहुत ज़रूरी है ढके पहनना। राजीव जी, ये मेरी एक सलाह है जनता के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश दे पा रही हूँ, कह पा रही हूँ कि अपने को कपड़ों के माध्यम से एक प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ढके कपड़े पहनेंगे तो हम ही प्रोटेक्ट रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। हमारे साथ साथ परिवार जुड़ा होता है राजीव जी। जैसे हमारे परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं और हम बाहर जाते हैं तो परिवार को संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब घर आते साथ ही इंसान को ये चाहिए कि अपना नहा धो के कपड़े पे चेंज कर लें, जो फ्रेश कपड़े हों, उनको थोड़ा डेटॉल वगैरह का इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए और नए दूसरे कपड़े चेंज करके पहन लेना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा हमारे सर से कम रहेगा, घटा रहेगा और लोग भी, हम भी सुरक्षित रहेंगे। सरकार इन चीज़ों को हमें नहीं टोक सकती कि हम कपड़े कैसे पहने। अभी किसी को कपड़ों पे सवाल उठा दीजिए तो वो थोड़ा सा नाराज़गी जता देगा सरकार पे। तो इस चीज़ों पे हमें खुद ध्यान रखना चाहिए जी, मेरा मानना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कही डॉक्टर जागृति। अब सवाल ये, गर्मियों में चूंकि लोग तरल ज़्यादा लेते हैं, लिक्विड ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ पानी ना हो, पानी के साथ वो ऐसा क्या पिए कि शरीर में लिक्विड की भी कमी ना हो और वो भीतर से मजबूत भी बनते चले जाएं? देखिए आजकल बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके जूसेस पी सकते हैं आप। बेल का हमने अभी जिक्र किया था कि बेल का शरबत है, नींबू आ रहे हैं, नींबू का शरबत पीजिए आप। फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनके जूसेस पीजिए, अनार का जूस पीजिए। तो बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। इवन आम आ रहे हैं, आम का पन्ना बना के पीजिए, ये हमें गर्मी से भी बचाएगा और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़िया करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस समय। मुझे लगता है कि अगर हम टेस्ट को ना देख के स्वास्थ्य को देखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और हमारे पास बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी फूड इस समय सीज़न के हिसाब से मार्केट में है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में आपको लेना है, आप आम पन्ना पी सकते हैं जैसे डॉक्टर जागृति कह रही हैं, और इसके साथ साथ आप
दूसरी तमाम लिक्विड्स को ले सकते हैं। पानी से पानी ना पिए, उसके साथ साथ आप इन लिक्विड्स को लेकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। सैयद नकवी जी, मेरा सवाल अब ये है कि इन रियायतों के बीच में क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि वो इन रियायतों को जैसे सरकार कर रही है, जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसी अनुरूप पालन करेगा? क्योंकि हम देखा कि सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था तो लॉकडाउन के दरमियान लोग लॉकडाउन तोड़ रहे थे, बाहर घूम रहे थे, तो रियायत मिलने पर कैसे उम्मीद की जाए कि ये गाइडलाइंस का पालन करेंगे? जी देखिए, हमारे देश की जनता और हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, पहले भी लॉकडाउन तोड़ा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, सबने लॉकडाउन नहीं तोड़ा है, बहुत अच्छे से पालन किया है सरकार की गाइडलाइन का। और हमारी जनता इतनी समझदार है कि अगर कोई आगे बढ़ के उनको समझाने के लिए तैयार होगा तो लोग ज़रूर समझेंगे। लॉकडाउन का पालन जो किया गया है लोगों ने बहुत अच्छे से किया। हाँ, तोड़ा भी है, आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है कहीं कहीं पर, लेकिन हर व्यक्ति ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच का नहीं है। हमारे जो जनता है वो बहुत समझदार है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से निभाया है अपनी जिम्मेदारी को पूरी जनता ने और आगे भी निभाएगी। जैसे हमारी डॉक्टर बहन कह रही हैं कि इम्यूनिटी पावर मजबूत करने की हमें बहुत ज़रूरत है और खान पान का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। तो मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सबसे ज़रूरी है पॉइंट हमारे देश में। पहले हम कुछ भी खा लेते थे कि अब हमें कोरोना का ख़तरा नहीं था, कोरोना नाम की चीज़ को हम जानते नहीं थे। अब इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, अब टेस्ट के लिए नहीं, हमें अपनी सेहत के लिए खाना है। सेहत बहुत ज़रूरी है चीज़ है हमारे लिए, तो अब खान पान में ज़रा चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल अब करना है। ये इन चीज़ों को लोगों को भी बताना पड़ेगा, आगे बढ़ के बताना पड़ेगा सबको कि सरकार को अपनी गाइडलाइन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि अब हमें खान पान का कैसे सेवन करना चाहिए, चेंज खाना खाना है ज़रा। जैसे कि ये पहले हम कुछ भी मसाले बहुत सारे इस्तेमाल होते थे हमारे यहाँ, अब थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रख के खाना खाना चाहिए। यानी कि टेस्ट के लिए नहीं, सेहत के लिए खाना। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कर सकती हैं। और क्या है, अभी दवा बनी नहीं है। चूंकि मिठाइयों की दुकानें भी खुल गई हैं, तो डॉक्टर जागृति, मैं अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि टेस्ट के लिए ना, सेहत के लिए खाएं, तो क्या कोई ऐसी मिठाई है कि जो सेहत के लिए भी ठीक हो? क्योंकि मिठाइयों का अमूमन ये कहा जाता है कि वो शरीर में बीमारियों को ही पनपने देती है। मिठाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, कई तरह की बीमारियों की जड़ होती है। तो मिठाइयों की दुकानें खुलेंगी, लोग मिठाइयों की दुकान से मिठाइयाँ खरीदेंगे भी, तो किस तरह की मिठाई खरीदेंगे? मिठाइयों को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल राजीव जी, बहुत 2-2.5 महीने से लोग मिठाइयों को तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इस बीच में बहुत से लोगों ने लॉकडाउन में सोशल नेटवर्किंग साइट से पता चला कि ये जितनी चीज़ें मार्केट में मिलती थी, वो चाहे रसगुल्ला हो, चाहे जलेबी हो, चाहे जो भी मिठाइयाँ होती हो, बेसन के लड्डू हो, लोगों ने घर में ट्राई किया। तो अभी मैं यही कहूँगी कि कुछ दिन और उसको घर में ही ट्राई करें, बनाएं और खाएं। और वैसे गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा हैवी खाना खाने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि अचानक से मिठाई की दुकानें खुली हैं तो बिल्कुल आप उसमें टूट पड़िए। थोड़ा सा अपना कहीं ध्यान रखिए सेहत का, और कम मिठाई, जैसे हमने कहा कि लिक्विड डाइट पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करिए और हेल्दी फूड पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करिए। तो मिठाइयों से थोड़ी दूरी अभी थोड़े दिनों तक बनाए रखिए। जी, तो मिठाइयों से आप और वैसे राजीव जी एक बात कहूँगी कि आप लोगों के जो चैनल्स हैं, जी, डिफरेंट जो चैनल्स हैं, आपका चैनल है और भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आप लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ये तो अब घर में बैठे लोगों को इतनी अवेयरनेस हो रही है चीज़ों के बारे में, बस ये उनके ऊपर है, उनको ये खुद को कन्विंस करना है कि वो उन चीज़ों को माने। क्योंकि आज ही हम लोगों ने देखा कि ये जो केसेस हैं ये अब गाँव तक फैलने लगे हैं। तो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन इलाकों में ये अभी आइडेंटिफाई हो रहे हैं वहाँ पर शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए हम चैनल्स को ज़रूर धन्यवाद देना चाहेंगे कि घर बैठे ही लोगों को डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स सब मुहैया करा रहे हैं अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें, और आगे भी निभाते रहिए। हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, डॉक्टर जागृति, इसीलिए हम सभी पैनलिस्ट को बुलाते हैं, आप जैसे लोगों को बुलाते हैं कि आप लोगों को समझा सकें। सैयद नकवी जी, मेरा सवाल अब ये है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी बसों से ट्रैवल करती है, और ये सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि वो बसों में ट्रैवल करेंगे। हालांकि पहले की तुलना में खचाखच भरे बसें नहीं भरी रहेंगी, कम लोग ही जा पाएंगे, लेकिन क्या विशेष एहतियात बरतें? आप चूँकि गरीब तबके से आते हैं, बसों का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र कैरी नहीं कर पाते, केवल मास्क या गमछा वो मुँह पर ज़रूर बांध देंगे, लेकिन सैनिटाइज़र हो सकता है कि बहुतों के पास ना हो। तो वो क्या विशेष आपको लगता है कि उनको करना चाहिए कि वो खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें?
जी देखिए, अब जो बसें चली हैं तो इसमें बहुत सारे लोग जा नहीं सकते। पहला तो सरकार की गाइडलाइन बहुत अच्छी है कि एक बस में जो गाइडलाइन आई है कि 20 लोग या 21-22 लोग ऐसे कुछ कम लोग जाएंगे। जी। पहले की तरह भर के नहीं जाएगी सवारी कि हर सीटें फुल हों। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो सरकार की तरफ से ही रखा गया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बसों में बैठते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है हमें कि कौन इंसान संक्रमित है और कौन नहीं है। इतने सारे लोग हैं, इकट्ठा होकर जाना चाहते हैं घर। बहुत दिन से मजदूर परेशान हो रहा है हमारा, और लोग देख भी रहे थे काफ़ी दिनों से मजदूर इतना परेशान हो रहा था कि वो सड़कों पे आ गया था, रोड पे चल रहा था। और मुझे बहुत खुशी है कि अब उनको साधन मुहैया करा दिया है सरकार ने, और अपने वो घर जा सकेंगे, अपने परिवार से मिल सकेंगे। और इस चीज़ को लेके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वो यूज़ नहीं कर सकते। जो सोशल वर्कर हैं, जो संस्थाएँ हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं, ये उनका ज़िम्मा जा रहा है, गवर्नमेंट का भी ज़िम्मा जा रहा है कि जहाँ से चलें तो बसें सैनिटाइज़ होकर चलें और सैनिटाइज़र उसमें रखवा दिया जाए। और इसके साथ साथ वो अपने जब मंजिल तक पहुँचेंगे तो सुरक्षित पहुँचेंगे, सेफ़ पहुँचेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ अपने गवर्नमेंट से कि वो इन चीज़ों का इंतज़ाम करेगी। इंतज़ामिया वही हैं हमारे यहाँ के। डॉक्टर सैन नकवी और डॉक्टर जागृति, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी बातें दोनों ही पैनलिस्ट ने कही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और जो बदली है आपकी लाइफस्टाइल कोरोना के बाद, इस बदली हुई लाइफस्टाइल को आप फॉलो करेंगे। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट से नकवी जी ने उठाया, मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि बसों के भीतर प्रशासन को या सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सैनिटाइज़र हो, क्योंकि कई बार लोगों के पास नहीं होता है सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो ताकि बस में एंटर करें और उतरते वक्त वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सके। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।